हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ पे भी होंगे खुश हैं। यहाँ सुबह का टाइम है और मैं बहुत से लोगों ने मुझे इंस्टा पे क्वेश्चन किया हुआ था कि आपी आप बताएं कि आप अमेरिका कैसे गईं और आपकी शादी कैसे हुई और सब कुछ ना। तो ये रूटीन के काम तो चलते ही रहते हैं। यहाँ पे चिकन लेके आए थे मेरे हस्बैंड, जो कि चिकन और मटन और बीफ जो है वो, क्योंकि आपको पता है रमज़ान आ रहा है, उसकी तैयारी के लिए। तो ये सब मैंने जो था वो फ्रिज में रखा और मैं देख रही थी यहाँ पे। मैंने कहा कि इतनी ज़्यादा महँगाई हो गई है, इतनी ज़्यादा महँगाई हो गई है कि देखिए इनकी प्राइसेस देख के आपको पता चल रहा होगा कि $21 का गोट मिक्स है। ब्राउन गोट जो कीमा है वो $14 का है और ये जो है गोट मिक्स है ये $27 का है। और इतना महँगा है यहाँ पे सब कुछ। लोग समझते हैं कि अमेरिका में अगर आप रह रहे हो तो बहुत अच्छी लाइफ़स्टाइल है। ठीक है, कहते हैं कि अमेरिका जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्च्युनिटी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर बंदे को जो है वो अपॉर्च्युनिटी मिलती है। यहाँ पे आपको जो है वो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग तो उन लोगों को करनी पड़ती है जो पाकिस्तान से जो है वो यहाँ पे आके सेटल हुए हैं। ज़्यादातर जो हैं वो लोग क्योंकि पाकिस्तान में आपको आदत होती है, काम वाले होते हैं, हेल्पर होती हैं, मदर होती हैं, सब होते हैं, बट यहाँ पे कोई भी जो है वो मदद नहीं होती। तो यहाँ पे बात करते हैं, बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे थे कि आप अमेरिका जो है वो कैसे गईं? कैसे आपका रिश्ता हुआ और क्या था? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरा रिश्ता कैसे हुआ। तो रिश्ते की बात करते हैं कि 2018 में मेरी बहन की जो थी वो शादी थी और मेरे भाई के जो थे वो बहुत ही अच्छे, एक आप कह सकते हैं बिज़नेस पार्टनर कह लें या दोस्त कह लें, वो यूएस में रहते थे। तो वो लोग आए पाकिस्तान मेरी बहन की शादी अटेंड करने के लिए। तो आपको तो पता है जैसे पाकिस्तानी माएँ कहती होती हैं कि यार जब भी किसी बहन-भाई की शादी होती है तो बाकी बहनों को कि अच्छे से तैयार होना, ये सब करना, शायद ही शादी में कोई जो है वो रिश्ता आ जाए या शादी पे कोई जो है वो आपको पसंद कर ले। तो मैंने भी ये बातें सुनी हुई थी, कभी-कभी माँ-बाप जो हैं वो ऐसी बात कर देते हैं जो पूरी हो जाती हैं और ऐसा ही है, जो माशरे में जो बातें होती हैं ना वो सही ही होती हैं। तो मेरी जो है वो हस्बैंड की जो कज़न है वो आई हुई थी पाकिस्तान हमारे भाई मेरी बहन की शादी अटेंड करने। तो बस वही शादी पे हमारे घर ही उन्होंने स्टे किया, खाया-पिया, रहीं, तो उनके साथ ही गपशप होती रही, बात होती रही। और फिर जब वो मेरी अम्मी ने भी, आपको तो पता है देसी माएँ होती हैं, वो तो हर एक को कहती रहती हैं कि मेरी बेटियाँ जवान हो रही हैं तो कोई रिश्ता हो तो बताना। तो हुआ यही कि उनसे भी मेरी अम्मी ने कहा कि आप बाहर जा रही हैं, कोई आपकी जान-पहचान का कोई रिश्ता हो तो आप ज़रूर बताइएगा। तो मेरी अम्मी ने तो उन्होंने कहा हाँ, ठीक है हम माइंड में रखेंगे, या जैसे आजकल का ट्रेंड चला हुआ है कि प्रोफ़ाइल बना के अपडेट कर देते हैं, तो उन्होंने कहा जी मैं आपकी ना बेटी की प्रोफ़ाइल बना के अपडेट कर दूँगी, अगर कोई रिश्ता होगा तो मैं बता दूँगी। तो वो चली गई। तो फिर शादी और सब कुछ ख़त्म हो गया और उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद ना उनका फ़ोन आया, उन्होंने बताया कि इस तरह जो है ना वो मेरी फूफो का बेटा है और बहुत ही अच्छा है और वो भी कोई अच्छी पाकिस्तानी जो है वो लड़की ढूँढ रहे हैं रिश्ते के लिए, तो इस तरह। तो बस जी, ये होना था और मेरा जो था वो प्रपोज़ल आ गया। तो बस फिर आपको पता है यूएस में फिर ऐसा था कि उन्होंने घरवालों से बात की, घरवालों ने मुझसे बात की, हम लोगों ने पिक्चर्स एक्सचेंज की और फिर सबको जो था वो पसंद आ गया। उन्होंने अम्मी-अब्बू से भी बात की, मेरे हस्बैंड ने कहा कि भई लड़की से भी थोड़ी देर बात करनी है, पता चले लड़की जो है वो अग्रेसिव तो नहीं है, कैसी है, नेचर वाइज़ कैसी है, बात कैसे करती है। तो थोड़े टाइम उन्होंने मुझसे 1-2 दफ़ा मैसेजेस पे, फ़ोन पे बात की और उसके बाद उन्होंने बोला कि यार हमारी तरफ से ओके है। मेरे माँ पेरेंट्स ने कहा भाई हम भी थोड़ा टाइम लेंगे। हमने सोचा, फैमिली को बताया और सबने जो था वो अप्रूवल दे दिया और उसके बाद इस तरह से था कि हमारी मार्च में बात होना शुरू हुई और उसके बाद जून में मेरी एंगेजमेंट हो गई और जून में छोटी ईद के करीब मेरी एंगेजमेंट थी और फिर उसके बाद जो थे ना अक्टूबर में हमारी शादी थी। तो अभी शादी में ऐसा था कि वो सब लोग अपनी पूरी फैमिली लेके जो थे वो पाकिस्तान आए। मतलब 9-10 लोग थे, उनके रिलेटिव्स जो जो सब जो थे ना वो लड़के के, मेरे हस्बैंड के भाई, उसकी फैमिली, उसकी कज़न्स, उनकी पूरी फैमिली। तो फिर हम लोगों ने जो था वो निकाह जो था वो हमारा बादशाही मस्जिद में हुआ और उसके बाद जो दूसरे इवेंट्स थे प्रॉपर, जिस तरह 3 दिन का फैमिली का फंक्शन होता है उसी तरह जो था वो फैमिली का फंक्शन जो था वो
यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोहे, मेरे हस्बैंड को पोहे जो हैं वो बहुत पसंद है क्योंकि पीछे से मेरे हस्बैंड जो हैं वो रहे तो यूएस में हैं बट उनकी जो फैमिली है वो पीछे से जो है वो इंडिया से थी। तो उनको ये मुझे थोड़ी-सी इंडियन डिश जो है वो सीखने का मौका मिला है, तो मैं अक्सर जो है वो ये स्नैक रेसिपीज़ जो हैं वो ट्राई करती रहती हूँ। तो ये यहाँ पे मैं पोहे बना रही हूँ, मैंने पहले भी काफ़ी दफ़ा पोहों की रेसिपी जो है वो शेयर की हुई है। तो यहाँ फ्राई पैन पे जो है वो पीनट ले लें या तो निकली हुई ले लें या तो फिर आप जो है वो कच्ची जो मूँगफली होती है वो लेके आप उसको जो है ऑयल में थोड़ा-सा ना सौटे कर लें या फ्राई कर लें, थोड़ा-सा उसको क्रंची कर लें। तो यहाँ पे ये जो है वो क्रंची हो जाएगी, उसके बाद आप इसके अंदर जो है वो दूसरे पैन में जो है बाकी प्रोसीजर करेंगे। तो मैं क्या बता रही थी कि शादी हो गई, शादी के बाद मैं फर्स्ट टाइम जो था ना वो अपने हस्बैंड के साथ जो थी वो ट्रैवल करने गई। हम हनीमून पे मालदीव्स गए थे और मालदीव्स जो है वो बहुत ही अच्छी जगह है। मेरे मतलब ऐसा था जैसे कोई ख्वाब पूरा हो गया, आप जन्नत में आ गए हो। खामोशी थी, पानी था क्योंकि मैंने पहले कभी भी ये चीज़ें जो हैं वो नहीं देखी थी। पानी था, समुंदर था और हम लोगों ने जो था वो विला लिया हुआ था, वो सब चीज़ें भी मैं कभी आपके साथ जो है वो शेयर करूँगी। तो बहुत ही जो था वो 10 दिन का ट्रिप था और बहुत ही अच्छा जो था वो मेरा एक्सपीरियंस था। और उसके बाद काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है कि आप अमेरिका कितनी देर बाद आई? तो शादी मेरी 2019 में हुई थी और मैं अमेरिका जो है वो 2023 में आई थी। इतनी देर क्यों लगी? क्योंकि एक तो कोविड आ गया था और फिर सारे काम जो था मेरा पेपर वर्क वगैरह वो सब रुक गया था। तो पेपर वर्क तो आपको पता है कितना ज़रूरी है और परमानेंट यहाँ पे क्योंकि मेरे हस्बैंड जो थे वो परमानेंट यहाँ पे थे इस वज़ह से जो था वो पेपर वर्क के थ्रू पेपर वर्क में जो था वो टाइम लगा। अब ये साथ-साथ मैं कुकिंग भी कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं आपको जो है वो इसके बारे में बता भी देती हूँ। ये जो मैंने इसके अंदर थोड़ी-सी राई डाली है और थोड़ा-सा जीरा डाला है ऑयल के अंदर और इसको जो थोड़ा-सा सौटे कर लिया है। अब इसके अंदर आप जो है वो कड़ी लीव्स भी डाल सकते हैं और आप इसके अलावा जितने भी इसके अंदर आप हल्दी है वो पहले भी डाल के पका सकते हैं और बाद में भी जो है वो डाल के जो है वो पका सकते हैं। कोविड की वजह से मेरा काम जो था वो स्टक हो गया और इतना ज़्यादा बैकलॉग था कि उन्होंने कहा कि आपको ना 1 ईयर का जो है वो टाइम लगेगा। तो मैं 1 ईयर वहीं पे थी। पहले तो मैं जॉब करती थी यानी कि मैं प्रोफ़ेसर थी यूनिवर्सिटी में, फिर मैंने वो भी क्विट कर दी। मैंने कहा जितना टाइम भी है वो अपने पेरेंट्स के साथ स्पेंड करूँ और उस दौरान मेरे हस्बैंड जो थे वो जाते-आते रहते थे। कोविड की वजह से वो इतना ट्रैवल तो नहीं कर सकते थे बट ऐसा था कि वो 2020 में आए, 2021 में आए तो जब वो 2021 में आए और फिर ऐसा था कि अच्छा लगता था, फिर उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, हम घूमते-फिरते थे और 2023 2022 में जो था वो मेरी प्रेगनेंसी हो गई और प्रेगनेंसी की वजह से जो था वो मैंने पूरा टाइम जो था बहुत अच्छा स्पेंड किया। अगर आप यूएस आना चाह रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि आप अपने पेरेंट्स के पास वहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। मेरे ट्विन्स थे और मेरी प्रेगनेंसी जो थी वो बहुत स्मूथ थी। किसी दिन इस प्रेगनेंसी के टॉपिक पे भी जो है वो बात करेंगे और मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूँगी कि प्रेगनेंसी में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और बहुत से लोग पूछते हैं कि ट्विन्स जो हैं वो कैसे हो गए आपके? तो उसके लिए भी मैं एक व्लॉग बनाऊँगी और उसके अंदर आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूँगी कि क्या खाना चाहिए और क्या आपके लिए अच्छा है और कौन-कौन सी जो है वो आपको प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, कौन-सी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर प्याज़ डाल दिया था और मैंने इसके अंदर जो था वो करी लीव्स डाल दिए थे और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था। इसके अंदर आप जो है वो मसाले जो हैं वो पहले ही डाल लें। जैसे कि हल्दी होती है अगर वो आप पहले डाल के बनाएँगे तो वो ईज़ी हो जाएगी आपके लिए और नमक डाल सकते हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती क्योंकि इनका अपना ही जो है वो फ्लेवर होता है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सोटे हो रहा है, तो मैंने इसमें ये देखिए हल्दी डाल दिया, इसको अच्छी तरह मैं फ्राई करूँगी। हल्दी और सॉल्ट जो है वो मेन इंग्रीडिएंट है इसका, बाकी सारी चीज़ें होती हैं तो ट्विन्स का टाइम जो है वो मैं और मेरे हस्बैंड ने 1 ईयर हमने जो था वो प्रेगनेंसी में उनको जैसे ही पता चला प्रेगनेंसी है तो वो वहाँ पे आ गए थे और फिर वो थ्रू आउट प्रेगनेंसी और उसके बाद जब हमारे बेबी जैसे 4 मंथ के हुए हम तब तक वहीं तो मेरा वो ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम पीरियड था जिसमें मेरे बच्चे मेरे पास थे, हस्बैंड थे, मेरी फैमिली थी, सब आते-जाते थे, गैदरिंग थी। तो हमने ऐसा नहीं था कि हम अपने अम्मी-अब्बू के घर में रुके हुए थे, हमने बैरिया में एयरबीएनबी कराया हुआ था जो कि बहुत ही अच्छा था और ऐसा था कि बच्चों को लेके हम वहीं पे थे। स्टार्टिंग में आपको पता है बच्चों को कितने शॉट्स लगने पड़ते हैं और बच्चों का कितना जो है वो काम होते हैं, उनके पीडियाट्रिशियंस होते हैं, उनके शॉट्स होते हैं। सर्कमसिजन था मेरे बेटे का और फिर उसके अलावा दोनों बच्चों की टेक केयर करना, तो हमने फुल टाइम जो थी वो एक लड़की रखी हुई थी जो कि हमारी पूरी हर काम में हेल्प करती थी। फिर उसके बाद जब मैंने यूएस आना था तो उसकी पैकिंग में भी उसने हमारी बहुत मदद की और और
देखिए मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिए थे क्योंकि आलू जो थे वो मैंने पहले के जो थे वो फ्राई किए हुए थे और उसके साथ ही मैंने इसके अंदर जो थी वो पीनट्स डाल दी थी। पीनट्स जो थी वो थोड़ी-सी जल गई थी बट ऐसा था कि इतनी ज़्यादा नहीं जली थी। आलू और पीनट्स को जो था वो अच्छी तरह मसाले में फ्राई करने के बाद आप इसके अंदर जो है वो पोहे ऐड कर इसको अच्छी तरह से 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से आलू जो हैं और पीनट्स जो हैं वो मसाले में एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ और फिर आप इसके अंदर जो है वो पीनट्स ये पोहे ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है और इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं इसके अंदर जो है वो पोहे ऐड कर दूँगी। तो कहाँ पे थे हम? तो बस बच्चों के साथ वो जो 5 मंथ का टाइम पीरियड था वो बहुत ही अच्छा गुज़रा। 5 मंथ मेरे बच्चों ने वहाँ पे गुज़ारे और स्टार्टिंग में मुझे मैं यूज़्ड टू नहीं थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता 5 मंथ्स में मैं यूज़्ड टू हो गई सारे कामों की और फिर यहाँ पे आके आपको डिफ़िकल्ट भी नहीं लगता। फिर यहाँ पे हम आए, फिर नई जगह पे मूव हुए, नया घर था, ईच एंड एवरीथिंग बाय की, सेट किया। तो यूएस में ना आपको आके थोड़ा टाइम लगता है सेट होने में। ऐसा नहीं है कि आप आते-साथ ही एडजस्ट हो जाते हो क्योंकि आपको आदत नहीं होती। यहाँ पे कोई इतना मिलता-जुलता नहीं है, फैमिलीज़ दूर-दूर होती हैं और सब लोग बिज़ी होते हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है आपको। लेकिन एक दफ़ा आपको 6 टू 1 ईयर का टाइम जो है वो आपको लगता है। एक दफ़ा आप जब अपनी लाइफ़ में एडजस्ट हो जाते हैं, आपको पता होता है कि आपको स्टार्टिंग से सारे काम खुद ही करने हैं। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी क्योंकि आदत नहीं थी काम करने की क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी काम वाली थी, मेड थे, हेल्पर्स थे, अम्मी थी। बट यहाँ पे ऐसा है ना कि यहाँ पे सब कुछ खुद करना है। आज नहीं करोगे तो कल जो है वो करना ही करना है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये पोहे रेडी हो गए हैं गरम-गरम। तो इनको ना गरम-गरम खाने का मज़ा आता है। तो आप क्या कर सकते हो इनको गरम-गरम ही जो है वो सर्व कर बहुत से लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा अमेरिका में है, अमेरिका की लाइफ़ है, अमेरिका की लाइफ़ बहुत अच्छी है। नो डाउट अमेरिका की लाइफ़ बहुत अच्छी है, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है और बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। बट जिनके बच्चे छोटे हैं और जिनके बच्चे अभी स्कूल गोइंग भी नहीं है, उनके लिए यहाँ पे थोड़ा-सा जो है वो स्टार्टिंग में टफ़ है बट आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो आप यहाँ पे जो है वो रहना सीख लेते हो। और सबसे मेन चीज़ है वो आप यहाँ पे आके ना अपनी फैमिली और गैदरिंग को बहुत मिस करते हो। सबसे ज़्यादा आप अपने बहन-भाइयों को, अपने पेरेंट्स को और अपने दोस्तों की कंपनी को जो है वो बहुत मिस करते हो। क्योंकि यहाँ पे कोई इतना बात करने वाला नहीं होता, फिर टाइमिंग का इतना इश्यूज़ होता है कि आपका टाइम और उनका टाइम जो है वो इतना डिफरेंट होता है और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा स्पाइसी पसंद है तो मैंने बच्चों के लिए निकाल लिया था और उसके बाद उनके लिए जो था ना वो ग्रीन चिली जो थी वो मैं ऊपर से डाल रही थी ताकि वो थोड़ा खाएँ तो उनको थोड़ा स्पाइसी भी लगे। तो तो फिर मैंने जब मैं यहाँ पे थी तो क्योंकि सारी ज़िंदगी आप कुछ ना कुछ करते रहे हो कॉलेज, यूनिवर्सिटी में और फिर अपने लिए फिर जॉब भी की है, तो मुझे लगा कि यार मुझे भी कुछ करना है। बट आप बच्चों के साथ घर से निकल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो क्यों नहीं सोचा मैंने कहा मैं भी ब्लॉगिंग शुरू करती हूँ और काम तो ऐसे हैं कि वो तो डेली के डेली ही करने होते हैं, लेकिन लोगों से इन टच रहेंगे। 1 घंटा अगर आप किसी से बात करते हो तो वो भी आपका जो है वो डिप्रेशन है या वो जो एंग्ज़ायटी है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने पोहे जो थे वो रेडी कर दिए थे, फिर ये मैं अपने हस्बैंड को देने चली गई और फिर मैं आई तो थोड़ा-सा भी काम करो तो इतना ज़्यादा काम जो है वो जमा हो जाता है, पूरा किचन जो है वो मेस अप हो जाता है और फिर उसको जो है वो साथ-साथ समेटना भी होता है। ये बर्तन तो कभी ख़त्म होने ही नहीं है, यहाँ से बर्तन करके निकलो तो वहाँ से जो है वो निकल आते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपका जो वॉशर और ड्रायर है ना वो साथ-साथ है। जो वॉशर है वो आपके कपड़ों को धो के जो है अच्छी तरह उनका पानी ड्रेन कर देता है जैसे पाकिस्तान में है और फिर ये जो ड्रायर है आपका ये अच्छी तरह से आपके जो भी है उसको कपड़ों को जो है वो ड्राई करके निकालता है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें डालते हो और फिर आपको धूप में डालना पड़ता है। तो यहाँ पे बेनिफिट ये है कि आप ब्लैंकेट, शीट्स, बेडिंग सब कुछ जो है वो इसमें धो सकते हो। तो मैंने ये जो हमारे बेड स्प्रेड है जिसको हम अपना ब्लैंकेट कहते हैं, इसको मैं मंथ में 1 दफ़ा जो है वो वॉश कर लेती हूँ। तो ये मैंने पहले वॉश कर लिया था, अब मैं इसको ड्रायर में डाल के इसको जो है वो चला दूँगी तो ये अच्छी तरह से जो है वो ड्राई होके निकलेगा और रात में आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप धूप में डाल के आओ और फिर सब जो है वो उसको सूखने दो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरी बेटी जो है वो मुझे बहुत ही तंग कर रही थी और ये ऑरेंजेस जो थे खराब हो रहे थे। यहाँ पे ना ये रेड वाले ऑरेंजेस मिलते हैं। तो ये मेरे फादर इन लॉ लेके आए हुए थे तो मैंने सबको पील कर लिया और बाद में मैंने सोचा कि यार मैं इनका जूस बना के जो है वो हस्बैंड को भी देती हूँ और खुद भी पीती हूँ। बट बच्चे इतना ज़्यादा तंग कर रहे थे तो मैं इनको उनके फादर के पास छोड़ के आई, वो उनके साथ खेल रहे थे। अभी 2 लड़का-लड़की हैं, ट्विन्स हैं, तो एक को जो है वो लड़कों वाली चीज़ों से खेलना है, एक को जो है वो लड़कियों वाली चीज़ों से खेलना है। तो दोनों के लिए हम लोग हैं वो डिफरेंट चीज़ें लेते हैं। समटाइम्स सेम चीज़ भी ले लेते हैं बट इनको जो है वो अपनी-अपनी चीज़ चाहिए। इसको आर्यन की चीज़ चाहिए, आर्यन को जो है वो आयशा की चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे खेल रहे थे तो मैंने जूस बनाया और वो जूस की मैं वीडियो बनाना भूल गई और फिर हम सबने जो था वो जूस पिया।
और आप बताइएगा आपको और क्या पूछना है और कौन-कौन से क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछे थे तो मैंने इसका जो है वो जवाब दे दिया। यहाँ पे ये देखें ग्रोसरी आ गई थी जो मेरे हस्बैंड ने इंस्टाकार्ट पे ऑर्डर की थी। तो हम लोग जो है वो जाके नहीं लेके आते क्योंकि छोटे बच्चे हैं, फिर जाओ उनको तैयार करो और ग्रोसरी लेके आओ, तो हम लोग जो है वो ऑर्डर ही कर लेते हैं। जैसे वहाँ पे ऊबर एंड क्रीम है, यहाँ पे इंस्टाकार्ट है कि आप किसी भी मार्केट से या किसी भी प्लेस से ऑर्डर करो और कोई ना कोई ऊबर क्रीम पे आपको देने आ जाता है और उसके जो भी चार्जेस होते हैं वो आप उसको पे कर दो। तो ये पापड़ी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, कभी भी मूवी नाइट हो तो हम ये पापड़ी खाते हैं। उसके बाद ये बच्चों के ना वीकली फ्रूट्स आते हैं, तो बच्चों को हम लोग ना चाहते हैं कि बच्चे जो है वो फ्रूट्स खाएं। उनको हम ये मीठा और स्नैक्स वगैरह कुछ भी नहीं मैं देती, फ्लेवर्ड योगर्ट। तो यहाँ पे या तो उनको बनाना दे दिया, ऑरेंज दे दी, स्ट्रॉबेरी दे दी, और एग्स जो है वो डेली बेसिस पे मैं उनको खिलाती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे फ्रूट जो है वो ऐसे पैकिंग में ही आते हैं, वो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि गुजरते हुए रेडी से फल ले लिया और खा लिया। तो मैं पाकिस्तान की बहुत सी चीज़ों को जो है मिस भी करती हूँ। यहाँ पे सब चीज़ें जो हैं वो पैकेट्स में आती हैं। ये रॉयल बासमती चावल हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, तो एक पैक आ जाता है तो निकल जाते हैं 2 से 3 महीने। अभी इसको फ्रूट्स खाने थे इस वज़ह से फ्रूट नज़र आए तो शी वांट्स एप्पल, तो मैंने इसको जो था वो कहा मैं तुम्हें भी वॉश करके देती हूँ। तो कुछ फ्रूट्स जो है वो फ्रिज में रख देती हूँ और कुछ फ्रूट्स जो है वो मैं बाहर रहने देती हूँ। बाहर वाले यूज़ करते हैं, जैसे ही खत्म हो जाते हैं तो फिर नए वाले। तो ये यहाँ पे ना मैंने रैक लिया था वेजिटेबल्स रखने का, और जैसे कि प्याज वगैरह जो हम जैसे पाकिस्तान में रखते हैं सब। तो मैंने इनके नीचे शीट्स बिछाई थी, आपको तो पता ही है कितनी जल्दी से गंदा हो जाता है, फिर सब चीज़ें जो है वो नीचे जाती हैं। तो साथ-साथ ये सारे काम करने पड़ते हैं। जैसे ही नई ग्रोसरी आती है तो उसको मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और पहले वाली जो है वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो ये यहाँ पे मैंने पेपर टॉवल सबके अंदर रखा और फिर मैंने एक में प्याज रखे, एक में आलू रखे, एक में अदरक लहसुन रखा, एक में स्वीट पोटैटो रखी। तो इस तरह से सारा मैंने जो था वो इसको ऑर्गनाइज़ किया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो आज की जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा, और जिस चीज़ के बारे में हमने आज बात की है वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप मुझसे जो है वो पूछ सकते हैं। तो मैंने यहाँ आके पहले ड्राइविंग सीखी, ड्राइविंग लाइसेंस भी लिया, फिर यहाँ पे मेरा ग्रीन कार्ड भी आ गया, और फिर बच्चों को हम लोगों ने अभी मोंटेसरी स्कूल में भी करवाया है। तो मैं उसके बारे में भी आपसे बात करूँगी कि मोंटेसरी स्कूल जो है वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि इतने छोटे बच्चे को मोंटेसरी में डाल दिया, लेकिन लोग समझते नहीं हैं कि बच्चे का जो दिमाग है, वो 1 साल से 3 साल की उम्र के अंदर बच्चे का दिमाग जो है ना वो बहुत तेज़ी से चलता है, और वो स्पंज की तरह 70% दिमाग जो है ना उसका वो जो है वो काम करता है या बनता है। तो उसमें आपको बच्चे को सिखाना है, तो अकेली माँ जो है वो बच्चे को सब कुछ नहीं सिखा सकती, क्योंकि वहाँ पे माँ ने काम भी करना है, माँ ने घर को भी देखना है, खाने को भी देखना है, अपनी भी केयर करनी है। तो आप उसको 3 से 4 घंटे के लिए किसी ऐसी जगह छोड़ दें जहाँ पे वो थोड़ा-सा सोशलाइज़ हो, जहाँ पे वो थोड़ा सीखे, नई एक्टिविटीज़ करे। तो बच्चे का क्या है कि माइंड हो जाता है। आप सारा दिन उसको टीवी लगा के भी नहीं बिठा सकते, सारा दिन कार्टून्स भी नहीं दिखा सकते। तो इसलिए हम लोगों ने उसको उनको जो है वो मोंटेसरी में डाला है कि कुछ ना कुछ वो जो है वो थोड़ा बहुत जो है लर्निंग वो करें। तो यहाँ पे जो है ये मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया हुआ था खाना, क्योंकि सारा दिन जो था वो बिज़ी गया और मैंने कुछ बनाया नहीं शाम के लिए। तो उनको ना पीएफ चंग बहुत पसंद है। हम पाकिस्तान में भी थे तो पीएफ चंग खाते थे, तो वो पीएफ चंग से उन्होंने खाना ऑर्डर कर दिया। बच्चों को भी हम लोगों ने, क्योंकि पीएफ चंग इतना स्पाइसी नहीं होता, तो बच्चों को भी हम लोगों ने जो होता अपने साथ ही बिठाते हैं, उनको भी खिलाते हैं ताकि उनको भी खाने के जो है थोड़े बहुत मैनर्स आएँ। तो ये नूडल्स हैं, चिकन है और ब्रोकली है, ये इसके बच्चों के लिए साथ ही मैं मँगाया था। खाना वगैरह खाना खाया और खाने के यहीं पे बाद मैं मैंने अपने सब व्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।